हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। कॉफी पीजिए, कोल्ड कॉफी है, मेरी बिटिया ने बनाई है, बड़े वाली बिटिया ने। और आप सब कैसे हैं? आई होप कि अच्छे ही होंगे और होने भी चाहिए। कोरोना का प्रकोप बहुत ज्यादा है, इस समय बहुत ज्यादा है। और जब प्रकोप बहुत ज्यादा हो गया है तो लोग थोड़े से बेफिक्र हो गए हैं। और जिस समय ये फैल ही रहा था, फैला भी नहीं था, बिल्कुल हल्का सा था, उस समय लोग बहुत सावधान हो गए थे। लेकिन अब जब हमें सावधानी की जरूरत है, अब सभी केयरलेस होते जा रहे हैं। तो मेरी आप सबसे प्रार्थना है, निवेदन है हाथ जोड़कर कि अब ज्यादा सावधानी रखिए प्लीज, क्योंकि इस समय बहुत ज्यादा हमारे देश में फैल चुका है। शायद दूसरे नंबर पर हैं हम। तो मैं आप लोगों को ये कहना चाहती थी कि कई दिन से हमारा व्लॉग नहीं आया, वीडियो शूट नहीं हो पाई है। उसके लिए मैं आपसे माफी चाहती हूँ, क्योंकि छोटी बिटिया के ऑनलाइन एग्जाम्स चल रहे हैं। बड़े वाली बिटिया का क्लैट का एग्जाम है 28 सितंबर को। और वो देखिए, कान्हा ने छींक दिया, कान्हा उसे छींक आ गई। तो उसका एग्जाम है। काफी हेल्प करती है वो मेरी, घर के काम में भी और वीडियो एडिटिंग वगैरह में काफी हेल्प करती है। तो अभी उसको हमारी हेल्प की जरूरत है, इसलिए वीडियो स्किप हो रही है, तो नहीं डाल पा रहे हैं। उसके लिए मैं माफी चाहूंगी। और मैं आगे बढ़ने से पहले, अपनी बात को आगे बढ़ाने से पहले आपको एक क्लिपिंग दिखाना चाहती हूँ। रात वो ऐसी रैंडमली हो गई। कान्हा को प्रिंसी पढ़ाती है और उसको जो भी कुछ सिखाना होता है वो सिखाती रहती है, जो भी जरूरी चीजें होती हैं तो वो कर रही थी। और मैं अचानक से रूम में पहुंची और मैंने कैमरा लगा दिया। तो उसके बाद क्या हुआ आप देखिएगा। स्टैंडर्डीज पैर जोड़ो, चलो 1 2 3 स्टार्ट। अभी सुनाया था इसने, काफी आधा सुना दिया था। एक और बार सुनो, चलो 1 चलो 1 2 जोर से, ठीक है? जैसे आपको सब कुछ आता है ना? आपको सब कुछ आता है ना? चलो 1 2 3 स्टार्ट। जन गण मन अधिनायक जगह है भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा। शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे। गाहे तब जय गाथा जन गण मंगलदायक। जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। पूरा टाइम इसका ही सुन रहा था। अगर राष्ट्रगान में आप हिल रहे हो बच्चे, तो आपके खिलाफ हम कार्रवाई कर सकते हैं। अर्णव गोस्वामी पूछता है, भारत पूछती है सुरेखा हिंदुस्तानी, आप राष्ट्रगान गाते हुए कैसे हिल सकते हो? आप बैठी कैसे रह सकती हैं? पूछती है सुरेखा, बताइए आप कैसे बैठी रह सकती हैं राष्ट्रगान गाते हुए? कुछ भी, उधर राष्ट्रगान चल रहा था, आप कैसे बैठी रह सकती हैं? ये राष्ट्रगान का अपमान है। कैमरामैन आगे बैठे हो। कैमरामैन का काम कैमरा होता है पकड़ना। क्या था? अर्णव गोस्वामी की आत्मा मुझ में घुस चुकी है। अरे डायलॉग उसका, ये चुनाव फर्जी थे, ये फर्जी था, वो फर्जी था। कैमरामैन के अंदर घुस गया वो जाके। अर्णव गोस्वामी का कैमरामैन होना कोई मजाक बात नहीं है। लेजेंड सेज वो अभी भी घूम रहा है। तो आप मुझे बताइए, ओए मुंह में से निकालो ये, आप मुझे बताइए राष्ट्रगान चल रहा था, आप कैसे बैठे रह सकते हैं?
पूछता है आपसे भारत। सुरेखा सैनी हिंदुस्तानी के माध्यम से पूरा भारत आपसे पूछता है आपसे भारत। बताइए, जल्दी बताइए। इसके जैसा कोई कॉन्फिडेंस है अगर राष्ट्रगान गा रहा हो ना तो मुझे नहीं होना। इतने कॉन्फिडेंस से बच्चा राष्ट्रगान गा रहा था, हैं? आज तक मैंने देखा नहीं। ये वो सुनाएगा कॉन्फिडेंस से। हम तुम कमरे में बंद हो, अभी सुना रहा था मुझे। सुनाओ सुनाओ। मुस्कान लौट आई है बच्चे के चेहरे पर। जोर से। हम तुम कमरे में बंद हो, टिक 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 चाबी खो जाए, टिक टिक है इसमें। ओ भाई, ओहे, ये फ्यूजन कहाँ से ले आया तू? अरे वो होता है ना टना ना 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 ना, वो है ये टिक टिक। हम तुम ला 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 ना 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 ना, वो था ये टिक 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 टिक। हमारी आज की ये जो डिबेट थी यहीं पर समाप्त करता हूँ मैं, करती हूँ। अर्णव गोस्वामी की आत्मा मैंने बाहर निकाल दी। तो प्रिय मित्रों, आज का मेरा जो वो था, आज का मेरा प्रोग्राम यहीं पे समाप्त होता है। इस बच्चे को हम ट्रेंड कर रहे हैं राष्ट्रगान के लिए। कल फिर इसी जगह मिलेंगे यहीं पर, तो देखना ना भूलिए। और हमारे इस प्रोग्राम में आप लोग आमंत्रित हैं, उपस्थित रहिएगा। तब तक के लिए जय हिंद बोलो। जय हिंद, जय हिंद, जय भारत। जय भारत। तो देखा आपने कान्हा इतना प्यार करते हैं हम लोग उसे, लेकिन वो बहुत डर जाता है जरा सी बात में ही, और नॉर्मल नहीं रह पाता। और उस चक्कर में मैं तो कान्हा की वीडियो शूट करना चाह रही थी कि जो कान्हा की मम्मी है गांव में कीर्ति, उसे भेजूंगी कि देखो इसकी दीदी इसे कैसे पढ़ाती है और ये कैसे डरता है। और वहां पर एक हंसी मजाक का सीन क्रिएट हो गया ऑटोमेटिकली। तो बस हो जाता है। हमारे घर में कुछ चीजें नेचुरल चलती रहती हैं, और जैसे ही मैं अपना कैमरा लगाती हूँ तो वो ह्यूमर आ जाता है उसमें, अपने आप ही नाटकीय रूप ले लेता है खुद ही। और मुझे खुद भी पता नहीं चलता कि हम लोग कर क्या रहे थे और अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं। जैसे कि हमने मोमोज बनाए थे। बनता रहता है हमारा प्रोग्राम, बच्चों का और इनके पापा का बनता है, सनी जी का। तो मोमो बना रहे थे, हमेशा ऐसा ही होता है, हम मोमो बनाते हैं और कोई ना कोई गेम खेलते रहते हैं, तो हमारी मस्ती भी हो जाती है और बच्चों की फरमाइश पूरी हो जाती है। तो हमारा रूटीन जो है इसी तरह का है। यदि हम टीम वर्क करते हैं जिसमें पूरी फैमिली को लगना पड़ता है, तो वो वाला वर्क जो है, वो वाला टास्क जो है, वो हम इतने हैप्पीली करते हैं, इतनी खुशी से करते हैं कि उसमें हम लोग एंजॉय करते हैं, उसे बोझ नहीं समझते। उस काम को हम लोग एंजॉय करते हैं उसमें। और मेरे पास कुछ इस तरह की क्लिपिंग है। पिछले साल क्या, हर साल गर्मियों की छुट्टियों में हमारे पास मेरी नंद के बच्चे, 4 नंदे हैं, और उनमें से एक के अभी बच्चे नहीं हैं, 3 के हैं। तो वो बच्चे हमारे यहाँ इकट्ठे हो जाते हैं और हम इतना एंजॉयमेंट होता है हमारे घर में, इतनी मस्ती आती है कि बच्चे जाने को तैयार नहीं होते। तो ये वाला साल जो है ये ऐसा गुजरा है कि भगवान ऐसा कभी ना हो। और मेरी तो रिक्वेस्ट है, भगवान से प्रार्थना है कि ये समय जल्दी जल्दी निकल जाए, वो पहले वाले दिन वापस आ जाए। तो वो क्लिपिंग्स मेरे पास हैं, वो वीडियोस मेरे पास हैं। मैं वो वाली वीडियो अपलोड करूंगी, आपसे शेयर करूंगी कि हम लोग कितनी मस्ती किया करते थे। तो बस ये रीजन है कि वीडियो नहीं डल पा रही है। और एग्जाम हो जाए बिटिया का, इस बार तो एक्सपीरियंस के लिए ही दे रही है वो, क्योंकि समय नहीं मिला और कोचिंग वोचिंग जो बच्चों को करने होते हैं वो कुछ नहीं हो पाया। तो उसने अपने आप ही ऑनलाइन अपना वो निकाला है, जितना भी मटेरियल उससे निकला है वो प्रिंट आउट किया है, और क्या बोलते हैं, उसी से उसने तैयारी की है, जैसे भी वो कर पाई है। तो ये वाला एग्जाम देने के बाद वो फिर लगेगी कोचिंग वगैरह कुछ करेगी। तो देखते हैं फिर क्या होता है। बहुत वो अपने करियर के प्रति बहुत संवेदनशील है, बहुत कॉन्शियस रहती है। तो उसको कोई व्यवधान ना हो, उसके काम में कोई डिस्टरबेंस ना हो, हम पूरा ध्यान रखते हैं, पहले से ही रखते हैं हम पूरा ध्यान।
तो इसलिए मैं वीडियोस पे कम ध्यान दे रही हूँ। मैंने शूट ही नहीं करी, क्योंकि शूट करूंगी तो घर में थोड़ा सा तो डिस्टरबेंस होता है, बच्चों को भी, फिर एडिटिंग करते हैं, उसी के रूम में कंप्यूटर है, तो इसलिए मैं नहीं कर पा रही। तो देखिए हमारी जो वीडियो आएंगी रेगुलर वो तो 28 के बाद ही आएंगी, लेकिन हाँ बीच बीच में मैं मेरे पास जो मेमोरीज पड़ी हुई है वो मैं आपसे शेयर जरूर करूंगी, कैसी हमारी लाइफ थी और अब कैसी हो गई है। और ये मेरे साथ ही नहीं, आप लोगों के साथ भी है, सबके साथ यही है। तो बहुत याद आते हैं वो दिन। मैंने मुक्तक भी लिखा था इस पे एक, वो मैं शेयर करूंगी फिर कभी, आज तो मुझे याद नहीं है। कभी अपनों के मेले थे, अभी यादों के मेले हैं, इस तरह का मुक्तक था। और देखिए मौसम में चेंजिंग आ रहा है, और मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, देहरादून में सितंबर के महीने में इतनी गर्मी कभी नहीं देखी। मौसम अभी जो होना चाहिए था वो नहीं है, गर्म है अभी बहुत। और एक चीज और मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ, मैंने आपको दिखाया था, हम गांव में गए थे, मकई के खेत दिखाए थे, मूंगफली का खेत दिखाया था। तो अब वहां पर मकई की कटाई चल रही है और कम से कम 2 हफ्ते बाद मूंगफली की खुदाई चलेगी। तो मैं जाऊं वहां पर और वहां से अच्छी अच्छी वीडियो शूट करके लाऊं और आप लोगों से शेयर करूं। तो यदि ऐसा हुआ तो मैं आप लोगों से शेयर जरूर करूंगी। और बस देखते रहिएगा मेरा ब्लॉग, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और यदि पसंद आए तो शेयर भी कर दीजिएगा, लेकिन सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, बिल्कुल मत भूलिएगा। आपके प्यार की, आपके आशीर्वाद की मुझे भी जरूरत है, मुझे भी जरूरत है। तो सब्सक्राइब करना न भूलिए, लाइक करना न भूलिए। मिलती हूँ आपसे अगले अच्छे से ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।